ये चिक्स मुंह खोलकर सांस ले रहा है, इसका हाल क्या करना है दोस्तों ये बताता हूँ आगे वीडियो में चलकर। मेडिसिन भी बताता हूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इसका इलाज करना है, छोटा चिक्स है, हमारे पास काफ़ी सारे चिक्स मौजूद है। एक को ये मसला हुआ है सांस का, तो बकाया को ना हो जाए, सबसे पहले हमने इसको कर लेना है अलग। मगर मेडिसिन जो है ना सबको ही डालनी है, सारे ही एक्टिव हो जाएं और सारे ठीक हो जाएं। जब आपके चिक्स इस बीमारी का शिकार हो जाएं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस इलाज शुरू करना है। तरह तरह के मशरूम पर नहीं दोस्तों चलना। सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ वेब्रामाइसिन का कैप्सूल। वेब्रामाइसिन का कैप्सूल एक मैंने खोला है, 3 लीटर पानी है, 3 कैप्सूल हम इसमें इस्तेमाल करवाएंगे। कितने? 3 वेब्रामाइसिन के कैप्सूल डाल दिए हैं। वेब्रामाइसिन के बाद क्या क्या डालना है दोस्तों? अच्छा, एक कवर भी बीच में गिर गया कैप्सूल, उसको निकाल लेता हूँ। इसको पहले हिला लूँ अच्छी तरह। तो आपको दिखाने का मकसद यही है, अच्छी तरह घोलना है मेडिसिन को, खाली नहीं छोड़ना ताकि घुल जाए पाउडर की शक्ल में। इसके बाद डालेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना है? 3 लीटर पानी में तकरीबन 15 ग्राम मैंने ग्लूकोज भी डाल दिया है। तो ये नुस्खा जो है ना बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या क्या ऐड करेंगे? पल्मोनोल सिरप ऐड करेंगे दोस्तों, वेंटोलिन सिरप भी ऐड करेंगे। अच्छा, ये करेगा क्या? सबसे पहले तो वेब्रामाइसिन के बारे में बात करते हैं। वेब्रामाइसिन सांस की नाली की इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। किसी की किस्म के दानों वाली बीमारियां हों या अंदरूनी इन्फेक्शन हो, एंटीबायोटिक का काम करता है। ग्लूकोज चिक्स को ठंडा करता है। गर्मियों के दिन है, हीट स्ट्रेस के दिन है। अब हमने इनको फीड बढ़ा दी है, खा पी कर छोड़ चुके हैं, मगर फीड अभी पड़ी हुई है। इतनी फीड डालते हैं कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चल सके। छोटे चिक्स हैं, पेट भर कर खाएँ, तेज़ी से अपना वज़न ग्रो करें। इसके बाद पल्मोनोल फेफड़ों के इन्फेक्शन में काम करता है। फेफड़ों में जितना भी रेशा जमा होगा उसको खारिज कर देगा, पानी की शक्ल बनाकर निकाल देगा। वेंटोलिन सिरप सांस वाली नाली को खोलता है, फेफड़ों की सफाई करता है, सांस की तंगी में, आसानी से सांस लेने में मुश्किलात का शिकार परिंदे को आसानी पैदा करता है। ये मेडिसिन पीने के बाद चिक्स एक्टिव हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, बीमारी समझ लें कि ख़त्म हो जाती है। हमने मिली जुली तकरीबन 4 चीज़ें इस्तेमाल की हैं। चारों चीज़ों का रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। पल्मोनोल सिरप है दोस्तों, ये तकरीबन मैंने 2 ml के हिसाब से डाला है। 2 ml फी लीटर के हिसाब से डाल दिया है, 1 ml नहीं डाला क्योंकि सांस बड़ी शिद्दत से खींच कर ले रहा था चिक्स। तो इस चीज़ को फ़ायदा देने के लिए, इसके सांस वाली तंगी को ख़त्म करने के लिए, फेफड़ों में जो जमा रेशा हुआ उसको ख़त्म कर देगा। थोड़ी ज़्यादा भी ये डल जाए वेंटोलिन कोई नुकसान नहीं देगी। वेंटोलिन बहुत अच्छी है, सांस बहाल करता है। जो खींचकर सांस लेते हैं बर्ड, उसको ख़त्म करता है। रेशा जो फंसा होता है गले वाली नाली के अंदर, उसकी सफाई कर देता है। पतला बनाकर, पानी की शक्ल में खारिज कर देता है। वैसे ही मैदे में चला जाता है जिस तरह होता है। इस परिंदे को पकड़ लिया मैंने और ख़ुद हाथ से पानी पिला रहा हूँ ताकि ये देर ना करे। लेकिन ये खुद पानी पिला रहा हूँ बनाने के बाद। 3 घंटे के बाद की वीडियो है जी। 3 घंटे के बाद वो चिक्स ढूंढ रहे हैं जिसको सांस का मसला था, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। पूरा कैमरा आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह सांस उसका ठीक हो गया है और बिल्कुल ही एक्टिव हो गया है, कहीं भी ढूंढने से भी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप जैसे ही अलामत देखें बीमारी की, फ़ौरन ही अगर आप रिज़ल्ट देते हैं। इधर भी दिखा देता हूँ, ये नहीं, ये डक के बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारे 3 चिक्स हैं, वो बड़े 4 डक के बच्चे हैं। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि मेडिसिन काम करती है, रिज़ल्ट आता है अगर आप सही तरह इनको पालें, सही तरह अगर इनकी देखभाल कर लें
दवाई फ़ौरन बीमारी देखकर पहचान कर दे दें। वीडियो हमारी को आपने लाइक करना है, चैनल हमारे को सब्सक्राइब करना है। हम आपसे टिप्स फार्मर को डेली हम टिप्स देते रहते हैं। दो में याद रखिएगा। अल्लाह।